पालक नदरू या पालक कमल ककड़ी। अच्छी लग रही है ना देखने में, तो बनाएं फिर, देर किस बात की। चलिए, फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी पालक नदरू। नदरू कहते हैं भे को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पालक को धो लिया है। साबुत ही पालक है, आप देख सकते हैं। इसको हमने ब्लांच करना है। तो यहाँ पानी बॉईल हो गया, इसके अंदर हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे कलर रिटेन करने के लिए, और इसके बाद ये पालक डाल देंगे। और इस पालक को हमने सिर्फ 4-5 मिनट तक ही उबालना है, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो पानी भी आप देख सकते हैं थोड़ा है, वो भी इसलिए क्योंकि यही पानी हम सब्जी में यूज करेंगे। तो इसको चलाते रहेंगे, उलट पुलट करते रहेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको छान लेंगे, 4-5 मिनट के बाद, और ठंडे पानी से धो के निचोड़ लेंगे। तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, जो नदरू या कमल ककड़ी है, इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है, और इसको भी हमने बॉईल करना है। जैसे हमने पालक को तो बहुत हल्का सा ब्लांच किया था, इसको थोड़ा सा ज्यादा से 5-6 मिनट्स तक बॉईल करेंगे, ताकि एक तो ये हल्का सा कच्चापन इसका निकल जाए, और दूसरा जो है ये क्लीन हो जाएगा बॉईल करने से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी रख दिया है भगोने में, और इसमें मैं लगभग 1 टेबलस्पून जितना हल्दी डाल दूंगी। हल्दी जो है वो अंदर तक इसको क्लीन कर देगी अच्छे से। तो ये डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देते हैं। इनफैक्ट ये हल्दी मिक्स हो ही जाएगी अपने आप से, बट थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए ये देखिए, ये मिक्स कर दिया अच्छे से। और अब इसके अंदर मैं ये पीसेस डाल दूंगी। देखिए, ये जो छेद होते हैं वैसे तो काफी क्लीन दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर डर्ट वगैरह चला जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं। तो इसीलिए इसको इस तरीके से थोड़ा बॉईल कर देना चाहिए। तो अब इसको 5 से 6 मिनट बॉईल होने देते हैं। फिर इसको भी छान के, जैसे पालक के लिए किया था हमने, वैसे ही इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे, और फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये 5 से 6 मिनट हो गए हैं बॉईल होते। तो मैं अब इनको निकाल के ठंडे पानी से धो लेती हूँ, और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। लीजिए, मैंने इसे ठंडे पानी से धो के बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब मैं ऑयल हीट करना रखूंगी, और इसको स्लाइटली सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ज्यादा नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक, ताकि थोड़ी रॉनेस चली जाए। मैंने देखिए इसमें नदरू का छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है, ऑयल गर्म हो गया है। तो अब मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। हम इसको बस 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि इसकी रौनक चली जाए। मैंने सेक कम कर दिया था डालने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेल छिड़कता। अब मैं दोबारा सेक तेज कर रही हूँ, और इसको 1 से 2 मिनट, इनफैक्ट 2 से 2.5 मिनट तक करके फ्राई उलट पलट के, और फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, मैं अब इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको और फ्राई करूँगी तो ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, और हमें इनको ब्राउन नहीं करना है। तो मैं इनको निकाल के किचन टॉवल पे ले लेती हूँ। ये मैंने एक ही कमल ककड़ी ली थी, जो कि 250 से 300 ग्राम के करीब थी, क्योंकि मेरी पालक भी उतनी ही थी। पालक और नदरू ऑलमोस्ट एक जितना ही डलता है। थोड़ा 19-20 का फर्क तो चलता है वेट का, बट जनरली एक जितना ही डलता है। तो मैं गैस कर दी है बंद, और ये देखिए, ये मैंने इनको किचन टॉवल पे उतार दिया है। इनको ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। बनाने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या सामान हमें चाहिए इसमें मसाले। तो यहाँ पर 7 से 8 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, इनका मुंह खोल देंगे हम अभी। 1 इंच सिनेमन का स्टिक, 4 लौंग। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च,
1/4 चम्मच मेरे पास यहाँ पर हल्दी है, और 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर। यहाँ पर 1 मीडियम प्याज बारीक बारीक लंबा लंबा काट दिया है, स्लाइस कर दिया है पतला पतला। इधर मेरे पास जो पालक हमने करी थी ब्लांच, उसको मैंने निचोड़ के रख दिया था, तो ये वो पालक है, और ये वो पालक का पानी है जिसके अंदर ब्लांच किया गया था। तो अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डालेंगे। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे कुकर में और इसको हीट होने देंगे, और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इसको हीट होने देते हैं और फिर बनाते हैं। ऑयल हीट हो गया, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया, पतला भी हो गया। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें खड़े मसाले, और इनके तड़कने के बाद हम डाल देंगे प्याज। कूट दिए हैं मैंने, इनका खोल दिया है मुंह। देखिए तड़कने लगे, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भूनेंगे पहले। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूनना है, और उसके बाद ही पालक डालेंगे हम इसमें। हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए। और अगेन, जैसा जब भी हम पालक बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ, पालक अगर है तो नमक नॉर्मल से थोड़ा कम ही डलेगा हर चीज में, क्योंकि पालक खारी होती है। तो गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और फिर इसमें आगे पालक डालेंगे। प्याज हो गया, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पालक। इसको ऐसे ही हाथ से खोल के डाल देंगे, और इसको पकाते पकाते हम बीच में इसको क्रश करते रहेंगे, या कह दीजिए ब्रेक करते रहेंगे इस चम्मच से ही, ताकि ये पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाए। और इसको अच्छे से भूनना है हमें, पालक को कच्चा नहीं छोड़ना, खूब अच्छे से इसको भूनना है। उसके बाद ही हम इसमें मसाले और नदरू यानी कि भें या कमल ककड़ी डालेंगे। देखिए इस तरीके से करके इसको ब्रेक करते रहेंगे बीच बीच में, और इसको तेज तेज पर ही भूनना है। तो ये एक बार भून जाती है, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए, ये 3 बड़ी बड़ी गार्लिक के क्लोव्स थे जो हमने छील के काट लिए थे, अब ये भी डाल रहे हैं। ये भी पालक के साथ भून जाएंगे। अगर आपको ऑयल कम लगता है पालक चिपक रही है, तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे डालने की जरूरत नहीं है अगर आप मीडियम सेक पे करते हैं तो। ये पालक देखिए भुन गई है, तो हम इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं सारे, और नमक भी डाल देंगे। इसके अलावा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये स्पाइसेस जले नहीं, और फिर इसको स्पाइसेस में थोड़ा सा भूनेंगे। ये जो हमारे पास पालक का पानी पड़ा था, हम वही पानी यूज कर रहे हैं, और अब इसको थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ भूनेंगे। देखिए स्पाइसेस अच्छे से भून गए, पानी भी काफी कम हो गया है, तो अब हम इसमें नदरू यानी कि कमल ककड़ी डाल देंगे।
मिक्स करके अच्छे से इसको, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि ये सब्जी का हमारी कवर हो जाए। देखिए अभी से ही कितना ब्यूटीफुल सा कलर लग रहा है इसका, और सॉल्ट और सॉफ्ट की वजह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जो भी हमारा पड़ा है पालक वाला, पहले वो डालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह कवर नहीं हुआ। ये देखिए अच्छे से कवर हो गया। तो अब इसको ढक्कन लगा देंगे, 3 विसल देके बंद कर देंगे, डीप्रेशराइज होने देंगे। फिर देखेंगे अगर वो 3 विसल में अच्छे से गल गया नदरू तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा रखेंगे। तो एक बार ही पूरा पक जाता है तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसको डिश आउट करके, और ये भी बताएंगे कि 3 विसल के बाद हमें जरूरत पड़ी दोबारा रखने की या नहीं। लीजिए हमारी नदरू पालक तैयार है, डिश आउट कर दिया मैंने, और हम इसको चपाती इसके साथ खाने वाले हैं। आप चाहें तो चपाती, पराठी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सूखा सूखा खाना चाहें तो इस ग्रेवी को भी सुखा सकते हैं। और एक बात और, ये नदरू थोड़े से हार्ड थे, गले नहीं थे 3 सीटी में, तो हमने 1 सीटी और दिलवा के फिर 5 से 7 मिनट कम सेक पर भी रखा था, और तब जाके ये ठीक से बने हैं। तो उसके ऊपर, नदरू के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर लगती है। तो आप भी बनाइए, खाइए इसको, बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक कीजिए प्लीज, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और बगल वाली घंटी दबाइएगा जरूर। कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।